क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, आइए क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन किसका है? तो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू जो है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लिए तो उसी क्वेश्चन पेपर से और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हो उन्हीं को मैं लेके लगातार जो है क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का बेस थ्योरम पे जो है एक तरह से बेस थ्योरम पे आता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अब फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें क्या है दो मशीन है, ए और मतलब ए और बी दो मशीन मान लिया। पास रिकॉर्ड सो दैट मशीन ए क्या करती है 60% जो है सामान को बना लेती है और बी वाले का जो आउटपुट है 40%, ठीक है। और 2% ए वाला और 1% जो है दो वाला मतलब सेकंड वाला मशीन डिफेक्टिव बना देता है। तो ऑल द आइटम आर पुट इनटू स्टॉक पाइल, मतलब एक साथ सभी दोनों के आइटम को रखने हैं और ये बताना है प्रोबेबिलिटी बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन। जो डिफेक्टिव निकले वो मशीन सिर्फ किस मशीन का निकले, तो बी वाली मशीन का निकले, ठीक है। आया समझ में क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कि दो मशीन है ए और बी, दोनों जो है आपका सामान बनाती हैं। पहले की इफिशियंसी है 60%, दूसरे की 40% है। पहला 2% जो है खराब बनाता है, पहला और दूसरा वाला 1%, और दोनों में से हमको एक साथ दोनों की वैल्यू को रख देना, दोनों के सामान को एक साथ रख देना है और जब सामान को उठाना है तो उसमें से डिफेक्टिव मिले और सिर्फ बी का, ये है आंसर, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते देखते कैसे लिया जाना है इसको और कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, इवेंट ऑफ इफेक्टिव इवेंट ऑफ डिफेक्टिव, दिखे ए क्या है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव का हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं। और इवन अगर मानते हैं तो किसका होगा, ए का मान लिया। और अगर E2 मान ले तो किसका मान ले, तो बी का मान ले। मतलब इवन जो इवेंट होगा वो ए का मान लिया, ए आइटम का, और E2 क्या किसका, बी का मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना, अगर हमको निकालने P और निकालने E1, तो P E1 का मतलब है कितनी इसकी इफिशियंसी आएगी। तो P E1 से हम लोग ले लेते हैं, P की वैल्यू कितनी है, E1 हमारा कितना 60% है और यहाँ 100, इसको काट देंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है, यही ना आएगा। अगर इसको लिखेंगे आप ऐसे काट भी सकते, P इक्वल P E1 ये हो गया तो 6, ये कितना हो गया 6, मतलब 60/100 काट देंगे तो फिर 2 से और काटेंगे, यहाँ 3 यहाँ 5 आ गया। फिर P E2 ले लीजिए आप दूसरे वाले का, तो दूसरा कितना बनाता आपका, तो आपका बना लेता 40%, 40/100 करेंगे तो 0 0, यहाँ 2 कितना होगा 5 आ गया, ठीक है। और अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया सही वाला कितना प्रोडक्शन है। अब चलिए डिफेक्टिव बना लेते हैं, तो P और डिफेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लोग का A/ कितना होगा, E1 हो जाएगा। तो जो डिफेक्टिव है तो P इक्वल A/E1, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो E1 की वैल्यू आपकी आ गई, मान के चलिए डिफेक्टिव कितना है, पहले में 2% है, 2/ कितना होगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, इसको इससे काटेंगे 1/50 आ गया, ठीक है। और फिर P कितना होगा, A/E2 अगर निकाल लें इसमें 1/100 हो गया, इतना जो है आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ये तो वैल्यू हो गया, अब हम लोग को निकालना है कि दोनों में से क्या होगा। तो बेस का थ्योरम होता है, बेस थ्योरम, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम P ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को किसका निकालना है, E2 का, मतलब जो भी B से मिले, मतलब जो भी हमारा डिफेक्टिव मिले सिर्फ B का मिले तो ये हो जाएगा। तो हम लोग को लिखना क्या है, P लिखना है और B की जो वैल्यू आएगी P E2 आ जाएगी
इंटू जो है P और यहाँ हो गया A/E2 और अपान में आ जाएगा PE1 इंटू PA/E1 फिर प्लस PE2 यहाँ पे PA/E2। ये बस देखना कि ये कट तो नहीं रहे, लास्ट वाला थोड़ा सा फार्मूला बस और कुछ नहीं। तो लगभग ये नहीं कटा, मान के चलिए कितना है PA/E2 है, ये PA/E2 है। आया समझ? अब देखिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू हम लोग PE2/A। इसका मतलब है ये वो प्रोबेबिलिटी है जो सिर्फ निकल के आगे किसका, B का आएगा, B का जो डिफेक्टिव वो निकल के आएगा। अब वैल्यू लीजिए, PE2 की वैल्यू कितनी है, तो 2/5 है, ठीक है। और PA/E2 की वैल्यू आपकी हो गई 1/100, ठीक है। फिर आ जाइए E1 की पहले, PE1 की वैल्यू है 3/5, ठीक है। और यहां से मल्टीप्लाई PA/E1 की वैल्यू 1/50, फिर प्लस और ऊपर वाला 2/5 इंटू 1/100। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/100 अपान इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपका मान के चलिए, अगर हम लोग कंफ्यूज ना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/, ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं 50 इंटू 5 कॉमन कर ले। 50 का मतलब 250 पूरा कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 250 मतलब 5 यहाँ से, 50 यहाँ से, 5 यहाँ से, 50 यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपने देखा, या तो इसको काट दीजिए, ये भी सही है, 50 बच गया, ठीक है। अब देखिए सेम हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 1 सेम है, तो यहाँ +1 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी वैल्यू जो आ रही है ये हो जाएगी 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 से, अच्छा 1 मिनट, हम यहाँ थोड़ा जगह है इतने में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आगे करते हैं कितना, इसको लिखेंगे 2/5 इंटू 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अपान यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको लिख दिया कितना 4 देखिए 4 इंटू क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख देते, ध्यान से देखिएगा आप, तो 2/, हो गया हमारा 500 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो गया कितना, ये ऊपर है तो 250 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, इसको इससे काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 2.5 दूनी 502 आ गया। आप क्या को 1/4 आ जाएगा। आपका आंसर कितना है 1/4, यही आपका आंसर है। तो थोड़ा आपसे देखिएगा थोड़ा जगह, तो यहाँ पे नहीं तो फिर थोड़ा सा उस जगह करता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत भी है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा दूसरी जगह भी लिखता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कटेगा तब, ठीक है। तो अभी मैं लिख देता हूँ, पहले एक बार आप ध्यान से चेक कर लिए कैसे क्या करना है तब, ओके। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से इसको इरेज करता हूँ और इस बार कहाँ कर दूँ, तो देखिए सबसे पहले हमको करना कि अगर हमको बेस थ्योरम लगाना है, बेस का थ्योरम जब लगाएंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिखता हूँ 2/5 मल्टीप्लाई 1/100 कर देना है, डायरेक्टली यहाँ नीचे लिखते हैं। फिर कितना आ जाएगा, तो 3/5 इंटू 1/50 और फिर प्लस आ गया कितना 2/5 इंटू 1/100, यही वैल्यू है, बस इतना समझ लीजिए और कुछ नहीं। इसको हमने क्या लिख दिया 2/500 लिख दिया, और यहाँ चाहे तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम अगर लेंगे तो इसको इससे काट दीजिए तो ये 50 आ गया, तो ये कितना हो गया 3 ये और 1 4, 4/, कितना हो गया ये 250 हो जाएगा। तो 2.5 दूनी 502 यहाँ आ गया, इस 2 से 2 ये कट गया, तो सीधे 1/4 बच गया। तो यही आपका डिफेक्टिव, मतलब जो बी की डिफेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है, तो 1/4 वैल्यू आएगी। अगर इसको डिवाइड भी कर देंगे परसेंट में तो आपको आ गया कितना, तो आपकी वैल्यू जो आएगी, पॉइंट लगा देंगे तो 2 जा चला जाएगा, फिर आपका 5 जा, मतलब 0.25, इतना जो है परसेंट आपकी वैल्यू आ जाएगी डिफेक्टिव वाली। आया समझ में?
कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ में नहीं आया आसानी से आप, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ऊपर देख लिए तो देख लीजिए ये नीचे आपकी वैल्यू दिख जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से दोबारा काटा हूँ, उधर थोड़ा सा दिक्कत थी, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे हुआ है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई जो है क्वेश्चन हो या कहीं नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करके हमको बता दीजिएगा।